Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is the first class of your AutoCAD new batch. इसमें आपको बताया जाएगा कि जो न्यू बैच AutoCAD का स्टार्ट हुआ है उसमें क्या क्या आपको करवाया जाएगा, स्टार्टिंग कहां से होगी, एंड कहां तक होगी, क्या क्या आप इसके बाद कर पाओगे। इसमें फर्स्ट क्लास भी इंक्लूड है कि क्या किस तरीके से चीजें पढ़ाई जाती है, कौन सी ऐप से क्लास होती है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या क्या बेसिक चीजें आपकी रहने वाली है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ये कोर्स आपका होने वाला है, जिसपे ज्यादातर कंसंट्रेट किया जाएगा इंटीरियर डिजाइनिंग को। तो अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं तो आप कंप्लीटली समझ पाओगे कि इस न्यू बैच में हम क्या क्या करवाने वाले हैं। और जल्दी से अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो हमारी साइट पे जाएं web.dpkverma.in या फिर दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में हो सकते हैं कि सर वीडियो कहाँ मिलेगी। आंसर है वीडियो आपको ऐप के ऊपर ही मिलने वाली है। जैसे ही क्लास फिनिश होगी सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे वीडियो ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगी और आप वहीं से जाके देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि वीडियो को क्या पीसी पे देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। आपको जाना है web.dpkverma.in पे। यहां पे अगर जाओगे और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो आपको परचेज्ड कोर्स की यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। तो आप वहां पे जाके अपने वीडियोस को कंप्लीटली देख सकते हो। मोबाइल पे देखना है वो भी ऐप के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या मैं वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूं। वो नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हम डाउनलोड करने की परमिशन नहीं दे सकते। तो ऑटोकैड होगा डेली 1 घंटे की क्लास होगी या 40 मिनट्स का हम सेशन करेंगे डेली 40 मिनट्स का। और उसके बाद का टाइम आपका रखेंगे 10 से 15 मिनट आपके डाउट सेशन। जितने भी आपके डाउट है उसके बाद आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो क्लास होने वाली है ऑटोकैड की, इसमें मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा वो है इंटीरियर डिजाइनिंग पे। ज्यादा कॉन्सेंट्रेट उस पर नहीं दिया जाएगा, स्ट्रक्चर वगैरह पे उस पे कुछ नहीं इतना कॉन्सेंट्रेट होगा। हमारा ये डिजाइन ही किया गया है इंटीरियर पे, बट कॉलम लेआउट वगैरह क्रिएट करने, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग लेआउट क्रिएट करना, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। क्लियर है। इससे अलग किसी का कोई और क्वेश्चन है? अगर है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली सर जूम मीटिंग पे ना ये स्क्रीन छोटी आती है। आई ये थिंक आपकी साइड से ही है। अगर किसी को भी स्क्रीन छोटी दिख रही है ना तो आप अपनी साइड से भी दूसरी स्क्रीन को हटा सकते हैं और आपकी साइड से ये सेटिंग हो सकती है। अगर आप पीसी पे हो तो डबल क्लिक कर दो स्क्रीन को, वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी आपका। ट्राई करो एक बार। हाँ आ गई सर। हाँ, ये आप थैंक- अपनी साइड से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। सेक्शन और एलिवेशन की किसी को प्रॉब्लम है वो भी इसके अंदर सॉल्व कर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज फर्स्ट क्लास है। आज हम बेसिक कमांड करेंगे और मैं थोड़ा ओवरव्यू बताऊंगा कि ऑटोकैड में पूरी जर्नी में आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो भी, और अगर आपको ऑटोकैड थोड़ा बहुत आता है तो भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम ऑटोकैड देखते हैं तो क्या क्या है वो बाद में बताएंगे, क्या क्या करने वाले हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले ऑटोकैड ये बताओ कि ऑटोकैड यूज कौन कौन करता है। सारे ही करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी, सिविल डिजाइनर भी। और कौन कौन करते हैं? इलेक्ट्रिकल वाले भी, फैशन डिजाइनर भी। हर एक बंदा यूज करता है ऑटोकैड को। हम जो काम करेंगे वो हम सबसे पहले सीखेंगे कि आप इस तरीके के प्लान किस तरीके से बना सकते हो और प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हो। प्लान और प्लानिंग में डिफरेंस क्या है वो पता है आपको? जिसको कुछ भी पता है तो प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर प्लानिंग यानी हम खुद से प्लान करते हैं, मतलब बनाते हैं उसको। और प्लानिंग करना मतलब हाँ, मतलब जो प्लान। प्लान है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, वो प्लान ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्लान जैसा हो। अगर मैं आपको ये प्लान दूं और आपको बोलूं कि जी भाई ये काम करो ऑटोकैड पे बना दो, तो आप एज इट इज देख के बना दोगे। बट अगर मैं सिर्फ साइज दूं कि भाई 18 फीट बाई 38 फीट का एक मैंने प्लॉट ले लिया, अब मेरा प्लीज एक नक्शा बना दो, तो आपको खुद से कंप्लीट प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, ये इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको आप मीट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग हो जाएगी। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर आपको क्रिएट करना है, फर्स्ट फ्लोर करना है, ग्राउंड
और टेरेस फ्लोर करना है यहाँ पे। फिर इसके अंदर का पूरा लेआउट रेडी करना कि अब आ जाता है इसके अंदर का इंटीरियर का काम कि कहाँ पे बेड आएगा, कहाँ पे अलमीरा आएगी, किचन की प्लानिंग किस तरीके से, डाइनिंग कहाँ पे रखेंगे, उस तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पे करना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे किसी भी प्लान का कॉलम लेआउट, किस किस तरीके से कॉलम ले आया जाता है, कैसे आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस बनाई जाती हैं, कैसे फिर वहां पे बीम का जाता है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। एक और चीज, जिसकी बैकग्राउंड से नॉइस आए प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लेना, क्योंकि सभी फिर डिस्टर्ब होते हैं उस वजह से। उसके बाद जैसे नेक्स्ट मैं आपको प्लान दिखाऊं, एक प्लान ये हो गया, एक प्लान ये नेक्स्ट वाला प्लान हो गया, एक सेकेंड, इस तरीके का। अब जैसे हम सीखेंगे किसी भी रूम आपने ले लिया, मान लो किसी ने बस अपना रूम का लेआउट क्रिएट करना है, तो हम उस रूम का पूरा एक लेआउट बनाएंगे, उसका पूरा इंटीरियर करेंगे, और फिर उसके ऊपर सीलिंग प्लान डिसाइड करेंगे, फिर वहां पे लाइटिंग लगाएंगे, फिर आप उसका सेक्शन क्रिएट करोगे, यहाँ पे किस तरीके से सेक्शन एलिवेशन है, फिर यहाँ पे लीजेंड्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे, फिर हम ऐसे रूम का क्रिएट करेंगे इंटीरियर। ये कोर इंटीरियर का पार्ट है, कैसे आप सीलिंग डिजाइन और ये सारी चीजें रेडी करोगे। नेक्स्ट आता है इस तरीके के हम प्लान बनाएंगे, और फिर हम इस तरीके का इसके अंदर एक्सटीरियर भी बनाएंगे कि किस तरीके से एक्सटीरियर क्रिएट किया जाता है। जैसे ये प्लान हो गया, एक ये प्लान हो गया कि प्लानिंग की, एक्सटीरियर क्रिएट किया, ये सारी चीजें हम पूरे उसमें करने वाले हैं। फिर ये पूरा वर्किंग ड्राइंग है जो आपको यहाँ पे डिटेल दिखा रहा हूँ। एक होता है सबसे पहले पूरा लेआउट रेडी करना, जिसके अंदर पूरा फर्नीचर भी है, डायमेंशन भी है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर यहाँ पे आता है एस्केवेशन, कि जो आपका खुदाई का काम होना है उसकी भी ड्राइंग यहाँ पे बनाई जाती है कि कितना कितना पोर्शन कॉलम के अकॉर्डिंग वहां पे आपका एस्केवेशन का काम होना है। फिर हम बनाते हैं कंप्लीट कॉलम डिटेल, ये स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है बट हम भी इस चीज को करेंगे। और फिर आ जाता है कि उस कॉलम का प्रॉपर इन अंदर की तरफ कितने स्टील यूज किया गया है, कितने बाय कितने की बार यूज की गई है, कितना सरिया यहाँ पे यूज किया गया है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये हम नहीं टच करेंगे। उसके बाद आता है आपका प्लम्बिंग का काम। ज्यादातर प्लम्बिंग का काम आपका टॉयलेट में होता है, आपका वॉशरूम्स वगैरह में या फिर किचन वगैरह में होता है, तो उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे बनाते हैं। डिटेल बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमें पाइप चलते हुए दिखानी है कि कहाँ से पाइप निकालेंगे, वो प्लम्बर का काम है, कहाँ से निकालेगा। हमें क्या करना है, हमारा काम है कि फिक्सचर्स कहाँ पे लगेंगे, टैप कहाँ पे लगेगी, डब्ल्यूसी कहाँ पे लगेगी, आपका जो वॉश बेसिन है वो कहाँ पे लगेगा, हमारा काम इतना रहेगा। इस टॉयलेट की डिटेल, इस टॉयलेट की डिटेल, तो जितने भी अंदर की डिजाइनिंग होगी वो हमारे तरीके होंगी। इसका और बारीक वर्जन आ जाता है कि मेरे को सिर्फ अपने घर के वॉशरूम डिजाइन करवाने हैं और हर एक दीवार को अलग अलग डिजाइन करवाना है। ये तो सिंपल एक प्लम्बिंग डिजाइन का दे दिया, उसके लिए हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे। जैसे ये वॉशरूम है, इस वॉशरूम का कहाँ पे क्या चीजें लगनी है ये तो टॉप प्लान से हमने बताया। उसके बाद इस वॉशरूम की डिटेलिंग, ए बी सी डी एलिवेशन, ए साइड से कैसा दिखेगा, बी से, सी से और डी से, इन सब का आपको बताना है। फ्लोरिंग डिटेल हम करके दिखाएंगे। फिर एलिवेशन फ्रॉम ए, कि ए साइड से किस तरीके से दिखेगा, ऊपर कितनी टाइल्स आएंगी, यहाँ पे किस तरीके से टाइल लगेंगी, उसकी पूरी डिटेल हमें बतानी पड़ती है, कितनी लेयर पे हमारा काम हो रहा है। फिर एलिवेशन फ्रॉम बी, इस तरीके से हमें डोर दिखेगा या जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, तो हर एक चीज हमें ऑटो कैड में मेंशन करनी पड़ती है, तभी आपकी इस तरीके से डिटेल ड्राइंग बनती है। फिर वहां का सेक्शन भी हमें कट करके दिखाना पड़ता है, ताकि हमारे पास पाइपिंग डिटेल और इसकी थिकनेस कितनी है जो हम यहाँ पे स्टोन यूज कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल हमें देखने को मिल जाए। फिर हमें कंप्लीट सीलिंग डिटेल यहाँ पे बनानी पड़ती है, कहाँ पे कोब लाइट है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे फैन लगेगा, हर एक चीज हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये होती है आपकी कंप्लीट डिटेल ड्राइंग। उसके बाद इसी के अंदर सीलिंग प्लान का आपका आ जाता है कि सीलिंग फैन कहाँ पे लगेंगे। इसके अंदर शटरिंग का आ जाता है कि कवर्ड एरिया आपका कितना होगा, कितना एरिया पे शटरिंग लगेगी, वो प्लान। उसके बाद एसी ड्राइंग, एसी ड्राइंग का मतलब है कहाँ कहाँ पे एसी लगेंगे, और उस एसी की जो पाइप है पानी वाली वो कहाँ पे जाएगी, दो चीजें हमें दिखानी पड़ती है। किस स्विच से हमें एसी लेना है, वो स्विच हम लगा सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रिकल लेआउट में करेंगे।
ठीक है, वहां से हम एसी का स्विच लेके आ सकते हैं, बट इसमें मेनली दिखाना है कि एसी की पोजीशन और एसी की पाइप हम ऐसे शो कर सकते हैं कि इस एसी की पाइप यहाँ पे जाएगी, तो फिर प्लम्बर क्या करेगा, इस वॉल के अंदर से उस पाइप को लेके वहां पे वो पाइप निकालेगा। फिर हमें स्टेयर की डिजाइन पूरा देना पड़ता है, डिटेलिंग। फिर हमें एलिवेशंस की डिजाइन देनी पड़ती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3D डिजाइन देनी पड़ती है, जो अभी यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिकल लेआउट में हमें स्विचेस बताने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्विच लगेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं पे बेड लगा रहे हो कि दोनों साइड इस तरीके से स्विच लगेंगे, वहां पे एक स्विच और होगा, कहाँ पे पावर का स्विच होगा, तो उसके लिए हमें पूरा लीजेंड यहाँ पे बनाना पड़ता है कि किस किस तरीके से क्रिएट करो। उसके बाद जॉइनरी डिटेल होगी, उसके बाद डोर और विंडो का पूरा लेआउट बना के हमें देना पड़ेगा, कितने बाय कितने का डोर और विंडो, ताकि इसके तरीके से ही आप की जा सके। ये सब हम सीखेंगे। ऐसे ही प्लान एलिवेशन हम सीखेंगे, इस तरीके से प्लान बनाया, फिर उसका कॉलम लेआउट वगैरह। फिर एक ये कंप्लीट ड्राइंग है। तो सबसे ज्यादा मेन काम है प्लानिंग को करना, और फिर किसी भी रूम को किसी भी डायरेक्शन से अगर देखें तो वो पूरा इंटीरियर की डिटेल करना, ज्यादातर काम हमारा इस तरीके का रहेगा, वॉशरूम वगैरह। उसके बाद जैसे हम इस तरीके से प्लान करते हैं, एलिवेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, फिर हम जो 3D करेंगे स्केचअप, अगर कि जिसने भी स्केचअप लिया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग फिर इस तरीके से एलिवेशन क्रिएट करेंगे स्केचअप के अंदर, कि किस तरीके से पूरा 3D यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, पूरा आपका लेआउट के अकॉर्डिंग। ये पूरा इसी के लेआउट का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा लेआउट के अकॉर्डिंग ये 3D रेडी किया गया है। और भी काफी 3D है जो हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये है अपना पूरा ऑटोकैड, जो जो चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, आज ऑटोकैड की फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में क्या क्या करने वाले हैं वो बता देते हैं। और सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे ही हम ऑटोकैड को ओपन करेंगे, दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ योर, नहीं, वेलकम स्क्रीन ऑफ योर ऑटोकैड। तो सबसे पहले बताओ, व्हाट इज कैड, CADD, कैड की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एंड ड्राइंग कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राइंग डिजाइनिंग एंड ड्राइंग ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग नहीं होता, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग राइट। अब बात करते हैं व्हाट इज ड्राफ्टिंग एंड व्हाट इज डिजाइनिंग, पता है किसी को? ड्राफ्टिंग मीन्स व्हाट वी डिजाइन in the pictorial form. डिजाइन इन व्हाट फॉर्म? In the pictorial form. और Representing in a picture. पिक्चर फॉर्म, मतलब डिजाइनिंग का नाम आती है आपके में, ये आया होगा ना, बढ़िया से बना दो, कोई कलर वलर फिल करके बढ़िया से दिखा दो, यही चीज आई होगी ना माइंड में। Sir. ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूँ, जिस जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट है या सिविल स्टूडेंट है, उनकी एक लेक्चर क्लास होती होगी इसकी ड्राइंग की, जिसमें ED या AD, आर्किटेक्चरल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनकी क्लास होती थी ना। यस सर, होती थी ED की क्लास। ED की क्लास नॉर्मली अगर कोई पूछता था किस चीज की क्लास है, तो हम क्या बोलते थे? ड्राफ्टिंग की क्लास बोल देते ना, ड्राफ्टिंग क्लास है। यस सर। इसी का दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जॉब्स निकलती हैं इस चीज की, ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्ट्समैन की जॉब निकलती है ना। जी सर। ड्राफ्ट्समैन की जॉब में बंदा क्या करता है? ड्राफ्ट्समैन की जॉब में बंदा एक आर्किटेक्ट के अंडर लगता है। आर्किटेक्ट के अंदर 4-5 बंदे लगे हुए होते हैं, जो आर्किटेक्ट बोलता है वो उस चीज को ड्राफ्ट कर देते हैं, इतना ही काम है ना उनका। हाँ जी सर। कोई अलग से प्रोजेक्ट तो नहीं आता, वो वही काम करते हैं जो आर्किटेक्ट ने उनको दे दिया। ठीक है, आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइन इस तरीके से लेआउट रफली बना दिया और इनको बोल दिया कि इस तरीके से बनाओ, वो डिजाइन कर देते हैं। तो आर्किटेक्ट वालों को तो बोला जाता है डिजाइनर, और जो उनके नीचे लगे होते हैं जो इनको बनाते हैं उनको बोला जाता है ड्राफ्ट्समैन। यही होता है ना। जी सर। बंदा क्या सोचता है, भाई एक दिन मैं भी अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लूंगा, मैं अकेला किया करूंगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो ड्राफ्ट्समैन थोड़े ना बचेगा, अपने जैसे अपने नीचे लगा देगा बनाने के लिए, और क्या करेगा, अपने डिजाइन बनाएगा, तो वो डिजाइनर बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो जी सर। ड्राफ्टिंग क्या है कि कोई भी चीज आपको देख के बनानी है, और आपने पूरा एक लेआउट रेडी कर दिया बट देख के बढ़िया से। बट डिजाइनिंग होता है कि हाउ टू प्लान, प्लानिंग कैसे की आपने, सेक्शन कैसे क्रिएट किया, मतलब पूरी डिटेलिंग कैसे आपने की,
उस चीज को हम डिजाइनिंग बोलते हैं। इसलिए डिजाइनिंग का काम कौन करता है? आर्किटेक्ट या डिजाइनर, ड्राफ्ट्समैन नहीं करता। तो आपका होता है कि नॉर्मल डिजाइन क्रिएट करना, देख के या लेआउट रेडी करना, उसे तो बोलेंगे ड्राफ्टिंग। और पूरा डिटेलिंग के साथ करना, कितने बाई कितने का है, ये क्यों रखना है, इतना रखना है, एस्केवेशन कितना होना है, कॉलम कितना रखना है, उसे हम बोलते हैं डिजाइनिंग। तो जब भी ड्राफ्टिंग के साथ डिटेलिंग करते हैं तो हम उसे डिजाइनिंग बोलते हैं। और जो ये काम जो बंदा करता है उसे हम डिजाइनर बोलते हैं। समझ गए? जी सर। तो कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। ऑटो कैड की स्पेलिंग होती है AUTOCAD। ऑटो मींस ऑटोमेटेड, कंप्यूटर एडिड, डी मींस यहाँ पे हम डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि ऑटो कैड के अंदर पूरा ड्राफ्टिंग के साथ साथ हम पूरा डिटेलिंग का काम करते हैं, तो हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं। समझ रहे हो? जी सर। ऑटो कैड लॉन्च हुआ था 1982 में एक ऐप के उससे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा और आज वर्जन्स इतने आ गए हैं, वो आपको भी सब कुछ पता है। अब जैसे ही हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं, दिस इज द वेलकम स्क्रीन ऑफ योर ऑटोकैड। यहाँ पे क्या है, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाया होगा, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पेंट हो गया, कुछ भी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे किसी भी चीज को ओपन करने के लिए स्टार्ट होता है, स्टार्ट कर सकते हो। ओपन करना तो किसी भी फाइल को, ऑटोकैड की फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे है ओपन ए सीट सेट, आप क्लिक करोगे तो कोई भी सीट सेट ओपन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन टेम्पलेट ले सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ रिसेंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट जो आपने किए होंगे। अगर आपने साइन और लाइसेंस्ड वर्जन है तो आप यहाँ पे साइन इन करोगे ऑटोडेस्क की आईडी से। क्रैक वर्जन है तो आप साइन इन यहाँ पे नहीं कर सकते, और करना भी मत, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट ड्राइंग पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरीके से ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ योर ऑटोकैड। सबसे पहले बात करते हैं कि इस यूजर इंटरफेस में कहां पे क्या चीजें हैं और किसको बोलते क्या है। अभी तक किसी को प्रॉब्लम आ रही है देखने में, सुनने में? सर जी बताएं। नो सर। नहीं? हाँ, अगर नो आपको सर। स्क्रीन छोटी दिखे, आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। साइड में कुछ और स्क्रीन दिखे, उसको आप हटा सकते हैं, वो आपके हाथ में है कंप्लीटली। सर आपका वॉइस बहुत क्लियर आ रहा है, लेकिन आपका जो वीडियो है, आपका जो स्क्रीन है, वो लेट हो रहा है मेरे में विजिबल। वो आपकी साइड से हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हो, नेटवर्क पर नेट बहुत फास्ट है मेरा, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सबको ऐसा हो रहा है या भाई कोई ऐसा हो रहा है? बीच बीच में हो रहा है। नहीं हो रहा सर। नहीं सर, ठीक क्लियर है। क्या वो नेट इश्यू है भाई, सबका फ्लक्चुएट करता है मे बी। जैसे आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसका नाम है एप्लीकेशन मेन्यू। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये सारी चीजें जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होती है वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं चीजों को अगर मैं शॉर्टकट बना के यहाँ पे ऊपर प्लेस कर दूं तो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे वही न्यू, ओपन, सेव, सेव एज यहाँ पे हम रख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, जो चीज आपको चाहिए रखो, जो चीज नहीं चाहिए हटा दो। जैसे लेयर भी चाहिए, क्लिक करो, लेयर के पैनल भी आ जाएगा। नहीं चाहिए, यहां से लेयर को हटा दो, लेयर का पैनल हट जाएगा। इसे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे जिसका नाम है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या करता है, अब हम ऑटोकैड 2D पे भी काम करते हैं, हम ऑटोकैड 3D पे भी काम करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि 3D के लिए बेटर ऑप्शन है हमारे पास गूगल स्केचअप, रेविट आर्किटेक्चर और 3D एस्पेक्ट्स। तो अभी क्या है कि ऑटोकैड 2D पे अगर हम काम करेंगे तो जितने भी टूल्स हम यहाँ पे देखने चाहेंगे वो सारे ऑटोकैड 2D से रिलेटेड होने चाहिए। और अगर हम 3D में काम करेंगे तो जितने भी टूल्स हम यहाँ पे देखेंगे वो 3D से रिलेटेड होने चाहिए। ऑटोकैड 2D में हम क्या क्या चीजें करते हैं? ऑटोकैड 2D के अंदर हम किसी भी चीज को ड्राफ्ट करते हैं और उस पर डिटेलिंग का काम करते हैं। उस डिटेलिंग के काम को हम बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन के अंदर कंप्लीट डिटेलिंग वर्क आ जाता है, डायमेंशनिंग करना, टेक्सटिंग करना, डिटेलिंग करना, वो सारी चीजें। तो ऑटोकैड 2D में हम करेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो आप यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक है।
और यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स नजर आ रहे हैं वो सभी AutoCAD 2D से रिलेटेड है, जिनको टैग्स में डिवाइड किया गया है, टैब्स बनाए गए हैं। होम टैब, ये सारे होम टैब है, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, ये सारे आपके अलग अलग टैब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इन सभी टैब को फर्दर पैनल में डिवाइड किया गया है, जैसे ड्रॉ पैनल आपका यहाँ पे हो गया। ड्रॉ पैनल के अंदर जितनी भी चीजें आपको नजर आएंगी वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के काम आती हैं, मॉडिफाई में मॉडिफाई करने के, एनोटेशन में एनोटेट करने के काम आती हैं। प्लीज ये जो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है ये प्लीज मत करो, डिस्टर्ब होती है क्लास बीच में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन्यू बार बनाया गया है ऊपर की तरफ। ये जितने भी टूल्स यहाँ पे आइकन में है ना, वही यहाँ पे मेन्यू बार में है। आप क्लिक करोगे लिस्ट में नजर आएंगे आपको कुछ इस तरीके से, ड्रॉ के सारे टूल्स यहाँ पे लिस्ट में नजर आ रहे हैं। अगर ये मेन्यू बार मेरे को नहीं देखना तो भी ड्रॉप डाउन पे जाओ, हाइड मेन्यू बार पे क्लिक करो, मेन्यू बार हाइड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करके करोगे शो मेन्यू बार तो दोबारा से शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3D बेसिक्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको AutoCAD 3D के कुछ बेसिक टूल नजर आएंगे, और अगर मैं 3D मॉडलिंग पे क्लिक करता हूं तो कुछ बेसिक टूल के साथ साथ एडवांस टूल भी नजर आएंगे जो हम ज्यादातर यूज करते हैं मैकेनिकल वगैरह में। हमारा काम 2D से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करेंगे और सारे टूल हमें 2D के यहाँ पे दिखने चाहिए। अगर आपके पास 2014 वर्जन है, हो सकता है कि आपको फाइल टैब ऐसे ना नजर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग AutoCAD की फाइल ओपन हो सकती है, वैसे हो सकते हैं। एक दो चीजें हो सकती हैं कि इसमें आपको अलग नजर आए और आप वाले में आपको थोड़ा सा अलग नजर आ सकते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ये होता है आपका टाइटल बार। ऊपर लिखा होता है कंपनी नेम ऑटोडेस्क, सॉफ्टवेयर कौन सा है AutoCAD, वर्जन कौन सा है 2021 वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 25 भी यूज कर सकते हैं बट 21 आपका वो ऊपर भी नीचे भी सब जैसा एक जैसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कभी 25 कभी 21 इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं, सभी सॉफ्टवेयर एक जैसे ही। एक सेकंड होल्ड करना भाई। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका कुछ सर्च मेन्यू है, कीवर्ड वगैरह सर्च कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ये सारे टैब्स हैं, आपके टूल्स हैं, ये आपके पैनल्स हैं, ये फाइल टैब्स हैं जिसपे आप काम करोगे। इस पूरे पेज को हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया या वर्किंग एरिया या व्यू। टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा व्यू पॉइंट, जिसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। और ये जितनी भी लाइंस नजर आ रही है ये होती है ग्रिड लाइन। किसी भी ग्रिड लाइन को अगर मुझे हाइड करना है, मान लो मेरे को ग्रिड लाइन नहीं चाहिए और मेरे को हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए यहाँ पे नीचे टॉगल बटन्स होते हैं। जो ब्लू कलर के हैं समझ लो ऑन है, जो ब्लू कलर नहीं है समझ लो ऑफ है। ये आपका फर्स्ट है ग्रिड मोड, शॉर्टकट लिखा हुआ साथ में F7। इसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो ग्रिड ऑफ हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे इस तरीके से। और भी जितने भी टूल्स हैं सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। उसके बाद सबसे मेन चीज होती है नीचे, जिसे बोलते हैं कमांड लाइन। जितनी भी चीजें आप कमांड डालोगे सारी इस कमांड लाइन के अंदर ही आने वाली है। यहाँ पे है आपका व्यू क्यूब। व्यू क्यूब क्यों बोलते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी व्यूज को दिखाता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया और अगर मेरे को इसको 3D में देखना है, यहाँ पे ऐसे, ये क्या करता है, ये क्यूब की शेप का है और आपके ऑब्जेक्ट को हर एक एंगल से दिखाता है, फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से, हर एक एंगल से दिखाता है। इसलिए इसका नाम होता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब से वापस आने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका व्यू पोर्ट कंट्रोलर। आप इस पे क्लिक करें और हमेशा टॉप पे क्लिक कर दे, दैट्स इट। आपको इस तरीके से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसको आप इस वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, तो इसका नाम होता है व्यू क्यूब। ये कमांड लाइन होगी, व्यू पोर्ट कंट्रोलर हो गया। ये होते हैं कुछ नेविगेशन बार जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ऑर्बिट कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। अब बात करते हैं कि आज फर्स्ट क्लास में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं उसके बारे में। फर्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे लाइन के बारे में, रेक्टेंगल जनरेट, जूम ऑल,
पैन, सेलेक्ट ऑल, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, न्यू डॉक्यूमेंट, ये सारी ही कमांड हम फर्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल के दिन। और जब आप प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर जितनी भी चीजें आज तक हो गई हो सबकी प्रैक्टिस आप कर चुके हो और आपके डाउट्स भी हो, ताकि मैं डाउट सॉल्व करूं तो मेरे को भी समझ में आए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे लाइन। कभी भी आप कोई ड्राइंग बनाने बैठते हो तो सबसे पहले हाथ में पेंसिल पकड़ा दी जाती है, तो हम यहाँ पे पकड़ा देंगे हाथ में लाइन। या तो आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक करो, आपकी लाइन कमांड स्टार्ट हो गई। कैसे पता चला? कमांड से बाहर आने के लिए मैंने एस्केप पे क्लिक किया। अभी आपका कर्सर ऐसे है जिसमें बीच में रेक्टेंगल है, जैसे ही लाइन क्लिक किया रेक्टेंगल हट गया। इसका मतलब कोई कमांड स्टार्ट हुई है। कौन सी कमांड स्टार्ट हुई है? नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन कमांड स्टार्ट हुई है। जो भी करना है कमांड लाइन को देख देख के करना है, अपनी मर्जी से कुछ मत करो। इसने बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप क्लिक करके स्पेसिफाई कर दो फर्स्ट पॉइंट। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको दूसरी कमांड देगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आप क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दो और ऐसे क्लिक करते चले जाओ, आपकी लाइन बनती चली जाएगी कुछ इस तरीके से। आप किसी भी टाइप में लाइन बना सकते हो। ऐसे कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप कर सकते हो। अगर लाइन कमांड मेरे को शॉर्टकट में यूज करना है तो शॉर्टकट है लाइन के लिए L और उसके बाद प्रेस करना है एंटर। आपके कीबोर्ड में कितने एंटर होते हैं? 2 एंटर होते हैं, 2 एंटर, एक सेंटर में एक राइट बॉटम कॉर्नर में। ठीक है। ऑटो कैड के केस में आपका जो स्पेस बार होता है वो मेन एंटर का काम करता है। क्यों करता है? स्पीड पर्पस से। ऑटो कैड में कोई चीज बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज को आप कितना स्पीड में बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपको आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी स्पीड में आप काम कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे, उसने कोई प्लान बनाने के लिए बोल दिया, आपको पता है कि आप कर लोगे, बट अगर उस प्लान को आप 1 घंटे में करोगे, उसको वो चीज नहीं चाहिए, उसको चाहिए 10 मिनट में करके मेरे को पकड़ा दो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमांड का याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मान लो मैंने लाइन ली, L एंटर, और आप क्लिक करके इस तरीके से लाइन को क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप स्टार्टिंग में लाइन लोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जैसे आपको व्यू पोर्ट को थोड़ा लेफ्ट राइट अप डाउन लेके जाना है, ऐसे, ये कैसे करें? इसे बोलते हैं पेन करना। पेन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है P एंटर फॉर पेन। आप P एंटर करो और लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चीज के लिए दूसरी, अगर मान लो आपके माउस कीबोर्ड से नहीं करना, माउस नहीं आपके पास, तो यहाँ पे नेविगेशन बार कहाँ भाग गया, चलो, वरना यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, वहां भी एक पेन टूल होता है, उससे भी आप कर सकते हो। और तीसरी चीज होती है, अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो स्क्रॉल बटन को प्रेस एंड होल्ड रखोगे तो पेन कमांड स्टार्ट हो जाएगी और आप लेफ्ट राइट अप डाउन इस चीज को मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप किसी भी व्यू पोर्ट को अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहें तो स्क्रॉल से कर सकते हो, शॉर्टकट यूज कर सकते हो Z एंटर फॉर जूम। Z एंटर करोगे तो आप किसी भी विंडो को ऐसे सिलेक्ट करोगे, उतने ही पोर्शन को जूम कर देगा। प्रीवियस पे वापस जाना है, Z एंटर करो। किसी भी कमांड की काफी सारी सब कमांड होती है, नीचे देखो, यहाँ पे आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो वो प्रीवियस कमांड पे वापस जाएगा। Z एंटर करो। एक होता है ऑल का मतलब होता है जितना भी विजिबल पोर्शन है, जितना भी ड्राइंग है, एक विजिबल पोर्शन पे आ जाए, ये आपका जूम ऑल का ऑप्शन होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे को ड्राइंग दिख ही नहीं रही, Z एंटर करो और ऑल के लिए A एंटर कर दो, तो आपका विजिबल पोर्शन पे आपकी कंप्लीट ड्राइंग आ जाएगी। Z एंटर किया, अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑप्शन करता हूँ, जूम एक्सटेंड बोलते हैं, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, जूम एक्सटेंड। दोबारा Z एंटर करो, विंडो पे क्लिक करोगे, जितनी विंडो को सिलेक्ट करोगे उतनी विंडो जूम इन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट को यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जूम इन कर रहे हैं, ठीक है, बट जब जूम आउट कर रहे हैं तो एक लिमिट के बाद जूम आउट होना बंद हो जाता है। लेफ्ट राइट कर रहे हैं, एक लिमिट के बाद लेफ्ट राइट होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि ये पेज है ना जो ऑटोकैड का, वो आपका इनफिनाइट लेवल तक है। अब क्या होता है कि जब मैं इतने पोर्शन पे काम कर रहा हूं तो ऑटोकैड को लगा भाई इसको साइड के पोर्शन की जरूरत ही नहीं होगी, तो साइड के पोर्शन को लॉक कर देता है। तो अब मेरे को जरूरत पड़ी तो उस साइड के पोर्शन को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के बाद मुझे पेज को रीजनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा RE एंटर।
आप RE एंटर तब यूज करोगे जब आप फंस जाओगे कि आपका नहीं हो रहा, मूव ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो इसका बड़े ध्यान से हमें यूज करना है। किसी भी लाइन को अगर मुझे इरेज करना है तो सिलेक्ट करो, डिलीट, क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करो, 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो आप विदाउट कोई बटन प्रेस किए और डिलीट कर सकते हो। वरना सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इरेज कर दो, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको कमांड से करना है तो इरेज की शॉर्टकट कमांड है ई एंटर फॉर इरेजर। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और एंटर कर दो, इरेज हो जाएगा। क्या करना है? ई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे भी, एंड देन एंटर। तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, कब एंटर करना है, कब ई एंटर करना है, कब कौन सी कमांड एंटर करनी है। तो आप उल्टा भी कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ई एंटर कर दो, इरेज हो गया। सारी ड्राइंग सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। ये जो कंट्रोल के साथ जितनी भी कमांड मैंने आपको बताई है वो सारी किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज होने वाली कमांड है। अब सिलेक्ट ऑल के लिए हो गया कंट्रोल ए, ठीक है, और ई एंटर कर दोगे, इरेज कर सकते हो। अंडू के लिए क्या कमांड होती है? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड, अंडू कर सकते हो। रीडू के लिए कंट्रोल वाई, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन कर सकते हो, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, करने के लिए कंट्रोल पी, क्विट करने के लिए कंट्रोल क्यू। ठीक है, ये सारी कमांड है कंट्रोल के साथ जो आप यूज कर सकते हो। अब फॉर सर एक मिनट, जैसे सर हम वो ट्रिम कमांड इसमें यूज कर रहे हैं ना, वो मल्टीपल यूज हो रहा है। ये जो इरेज कमांड है ना सर, ये मल्टीपल यूज होगा? हाँ, ई एंटर करो, सिलेक्ट करो, आप ऑब्जेक्ट को एंटर कर दो। इरेज कमांड कंप्लीट ऑब्जेक्ट को इरेज करेगा, ना कि वो इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट को इरेज करेगा। ठीक ठीक हाँ। ठीक है सर। उसके बाद अब मान लो मेरे को इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है। एक तरीका ये है कि ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। बट मेरे को ऐसे सिलेक्ट करना है कि मैं लेफ्ट में क्लिक करूं और राइट की तरफ आऊं। ठीक है, लेफ्ट में क्लिक करके राइट की तरफ में आया, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मैं आ रहा हूं तो किस कलर की विंडो आ रही है? ब्लू कलर। ब्लू कलर की। और अगर मैं राइट से लेफ्ट में आ रहा हूं तो ग्रीन। ग्रीन कलर की। इन दोनों में डिफरेंस पता है? यस सर। डिफरेंस, ग्रीन और हाँ डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, सबको नहीं पता होगा ना। डिफरेंस ये है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आता हूं और जो ब्लू कलर की विंडो आती है इसे बोलते हैं सिलेक्शन विंडो। और इसके कर्सर के पास देखो, रेक्टेंगल के बीच में एक ब्लू कलर की डॉट है ना? जी सर। मतलब है कि बीच वाला ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ये बॉक्स कंप्लीटली कवर कर लेगा तो उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अब मान लो इसने दोनों लाइन को कवर किया तो सिलेक्ट कर लिया, इसको नहीं किया। तीनों को करता तो तीनों को सिलेक्ट कर लेता। बट राइट से लेफ्ट आऊंगा तो ग्रीन कलर की विंडो है, इसे हम ग्रीन सिलेक्शन विंडो बोलते हैं या फिर क्रॉसिंग विंडो बोलते हैं। इसमें कर्सर के साथ देखो, डॉटेड में आपका रेक्टेंगल है और ऑब्जेक्ट उसकी एज के ऊपर है। इसका मतलब है कि ये किसी भी लाइन को क्रॉस कर लेगा ना, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तभी भी सिलेक्ट कर लेगा। तो ये होता है। और ये कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे। अब मेरे को ना बीच बीच वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, साइड वाले को नहीं करना। अगर मैं ग्रीन से करता हूं तो सारे ही सिलेक्ट हो जाएगा ना। जी सर। मैं ब्लू से करूं सिर्फ बीच वाले को तो बीच वाले सिलेक्ट होंगे। तो इन कंडीशंस में ये बहुत यूज। अब आता है कि एक होता है लाइन, इस तरीके से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो, और एक होता है यहाँ पे पॉली लाइन, शॉर्टकट होता है PL एंटर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करो, अब ये है पॉली लाइन। अब इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर आप क्लिक करोगे तो ये लाइन है, लाइन को आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। और एक एक सिलेक्ट होगा, ये पूरा सिलेक्ट लाइन है, ये कंप्लीटली ज्वाइन है, तो ये होता है पॉली लाइन। किसी भी पॉली लाइन को अगर मुझे लाइन में कन्वर्ट करना है तो शॉर्टकट है एक्सप्लोड। आप इसे एक्सप्लोड कर दो, एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड। एक्स एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, आपकी सारा एक्सप्लोड हो जाएगा, सारी लाइन अलग अलग हो जाएगी। अगर वापस से मेरे को पॉली लाइन बनाना है तो शॉर्टकट है ज्वाइन, शॉर्ट J एंटर फॉर ज्वाइन। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर कर दो, तो आपका सारा वापस से ज्वाइन हो जाएगा। J एंटर करो, इतने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, तो आपका ज्वाइन हो गया। तो आपका ज्वाइन और एक्सप्लोड इस तरीके से वर्क करता है। आप कोई भी लाइन बना रहे हो तो आप किसी भी एंगल में लाइन को बना सकते हो। अगर मान लो मेरे को सिर्फ 4 ही एंगल की तरफ जाना है, 0 डिग्री पे, ऊपर 90 डिग्री, लेफ्ट 270, 180 या 270, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है ऑर्थो मोड।
आप इसे ऑन कर दो, शॉर्टकट है F8, तो आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। स्ट्रेट जाने का मतलब ये नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी, पहले भी स्ट्रेट जा रही थी, बट डिफरेंट एंगल पे जा रही थी। तो आपकी लाइन या तो 0 डिग्री पे मूव करेगी, या 90, या 180, या 270। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। F8 प्रेस करोगे, किसी भी एंगल पे जा सकते हो। दोबारा F8, तो आप स्ट्रेट यहाँ पे मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इरेज, ब्लू सिलेक्शन, पॉलीलाइन, ज्वाइन, एक्सप्लोड, ऑर्थो मोड और ग्रिड मोड, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। पहले इतने की प्रैक्टिस करो, कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर किस तरीके से डायमेंशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मैं आपको भेजूंगा अभी ऑटोकैड की प्रैक्टिस बुक, आप उसमें से अपनी चीजों को प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। और कल जो लिंक आएगा वो दोबारा से आएगा, सेम लिंक पे क्लास नहीं होगी, हर एक क्लास से पहले लिंक आ जाया करेगा 5 मिनट पहले। क्लियर है? ओके सर। तो बार बार लिंक के लिए मत बोलना, 5 मिनट पहले आपको लिंक मिल जाएगा। ओके ओके सर। चलो, किसी को कुछ पूछना है अभी? सर जो ये क्रॉस सिलेक्शन है ना, जी सर जो ये क्रॉस सिलेक्शन अभी पढ़ा ना हमने, हाँ, ये असल में ना एंड पॉइंट से जब ये एंड पॉइंट से टच होगा तभी सिलेक्ट करेगा ना। हाँ, एक और चीज बता रहा हूँ, क्रॉस सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप क्लिक एंड होल्ड करके ऐसे चलोगे, तो ऐसे भी चल जाएगा आपका सिलेक्शन। ऐसे भी चला सकते हो, क्लिक करके छोड़ दो फिर आओ, तब रेक्टेंगल आएगा। क्लिक एंड होल्ड रखोगे तो ऐसे भी आएगा, ध्यान रखना। ओके जी जी। चलो फिर, ओके कल मिलते हैं, करो प्रैक्टिस सेम टाइम पे, कल क्लास करें, ठीक है? सर एक डाउट था, जी पूछो। एक कमांड लेने के बाद बाहर आने के लिए एस्केप दबाना, एक बार एस्केप दबाना पड़ता है सर? एक बार एस्केप या 2 बार एस्केप, ठीक है? हाँ, ओके, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं। यस सर। बाय सर। हाँ, और रिकॉर्डिंग जो पूछ रहा है, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम